कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास 10th में बच्चा पढ़ रहा हो, बेसिक चीजें हमें जानना होगा। यानी स्फेरिकल मिरर की जब हम बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर में किन किन बात, कैसे चीजों को बना है, इन सारी चीजों की हम आज अच्छे से बात करने वाले हैं। मतलब कोशिश ये रहेगा और प्रयास ये रहेगा कि आप इन चीजों को भूल ही नहीं पाओ, ठीक है ना। ये पहले रीजन होना चाहिए। अब बता, देखिए ये जो दोनों पार्ट आपको दिख रहा है, ये दोनों एक ही स्फीयर का पार्ट बनाया गया है ना। या आप अलग अलग भी ले सकते हो, लेकिन मान के चलो कि ये दोनों, जैसे अगर इसको यहां से उठाकर अगर हम यहां पे रख दे तो ये वाला पोर्शन आपका यहां पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या गया है कि देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ढूंढा गया, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल रखो, हम ट्रायंगल कितने साइड से बनता है? 3 साइड से बनता है। आप ना हर चीज का ना बेसिक और तह में जाने का कोशिश करना मेरे बात को। बच्चों ट्रायंगल 3 टाइप्स का ही क्यों होता है अकॉर्डिंग टू साइड? ये कोई बनाया या ये पॉसिबल था? इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी था ही नहीं। पर इसको सोच कर देखो, पढ़ाई अगर पढ़ना है तो कोई भी काम करना तो पूरा डिटेल्स में करो। ट्रायंगल का 3 टाइप्स क्यों हुआ? मेरा मन किया और कोई इसका मन किया और रख दिया नहीं। होता क्या है, इसका लॉजिक समझिए। ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू साइड बात करते तो 3 साइड होते, तो 3 पॉसिबिलिटी बना कि पहला पॉसिबिलिटी है कि तीनों साइड इक्वल होंगे, एक पॉसिबिलिटी बना। तो ऑल साइड्स आर इक्वल्स, है ना। तो इसको क्या बोला गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोला गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोला कि ट्रायंगल में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी दो साइड इक्वल, क्या बोला गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोला गया? अब बताओ तीसरा पॉसिबिलिटी यही है कि कोई साइड भी इक्वल नहीं है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ये क्या हो गया? स्केलन ट्रायंगल। क्या हो गया? तो इसके अलावा अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल को और कोई डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का डिवीजन जो किया गया, स्पेसिफाइड जब किया गया, तो इस पे स्पेशली लोग बैठे हैं, है ना, वो ऑलरेडी कर चुके। इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, इसीलिए इसको ऐसे रखा गया। तो अगर हम मिरर की जब बात करते हैं, मिरर में हम अगर बात करना चाहेंगे तो मिरर का भी, स्फेरिकल मिरर की जब हम बात करें तो जितना भी पॉसिबिलिटी ढूंढना था वो ढूंढा गया। और यहां पर 2 पॉसिबिलिटी मिला स्फेरिकल मिरर में कि भाई ये ऐसे कर्व एरिया है, तो एक को बैक साइड में पॉलिश करेंगे और इसको भी बैक साइड में पॉलिश किया, ठीक है ना। मतलब एक अगर यहां पे था, सपोज बच्चों ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये ऐसा था कुछ, ये स्फेरिकल था और ये वाला जो पार्ट में अभी क्लोज कर रहा हूं इसको, ऐसे आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट में बना रहा हूं, इसको अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये था टोटल ऐसे ही स्फीयर, बीच से इसको काट दिया गया और काटने के बाद इसके बैक साइड को क्या कर दिया गया? पॉलिश कर दिया गया। इसके बैक साइड को क्या किया गया? पॉलिश किया गया। बच्चों तो जब बैक साइड को पॉलिश किए तो ये जो मिरर, फिर इसे उठाकर हम लोगों ने यहां पे रखा है डिटेल्स में आपको समझाने के लिए। तो यहां से हमें कुछ चीजों को समझना है, कुछ टर्मोलॉजी है, उस टर्मोलॉजी को बहुत अच्छे समझना है कि आखिर जैसे कोई भी चीजें बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ नाम आता है, तो वो नाम क्या बनेगा इसकी बात करते हैं। पहले आप इसे देखिए कि ये एक होलोस्फीयर है। होलोस्फीयर का एक सेंटर होता है। होलोस्फीयर का क्या होता है? एक सेंटर। तो होलोस्फीयर के सेंटर यानी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जिस होलोस्फीयर का पार्ट होता है, किसका? जिस होलोस्फीयर का पार्ट होता है, तो उस होलोस्फीयर का एक सेंटर होता है। उस होलोस्फीयर का क्या है? एक सेंटर है हमारा यहां पे। उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ, क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ। अब ध्यान से देखेंगे, इस मिरर का कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, फ्रंट में है। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या है? मिरर के सामने है। क्या है? मिरर के सामने। और इस मिरर की अगर बात करते हैं तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर के क्या है? बैक साइड में है। मिरर के क्या है बच्चों? बैक साइड में है। तो कहने का मतलब यहीं से डिसाइड होता है कि किस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, किस मिरर का फोकस मिरर के फ्रंट में होता है और मिरर के बैक में होता है। यानी 2 मिरर है। हमें यहां पर से यह समझ में आ रहा है कि कॉनकेव मिरर का अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो मिरर के सामने होगा और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और
और फोकस की बात करेंगे तो मिरर के क्या हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर समझ में आएगा क्यों होता है। आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गई कि आखिर ये मिरर का ये वाला पार्ट जो है वो ऐसा दो पार्ट क्यों बना। अब हम लोग बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन क्या करेंगे, पहला समझते हैं फोकस। अच्छा बाबू आइए, प्रिंसिपल एक्सिस, पहला क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिडिल के जिस पार्ट से गुजरता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। किससे पास करता है, पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। अब है जब दो मिरर मेरा डिवाइड हो गया है ना, दो मिरर डिवाइड हो गया तो पहले इसमें क्या बना और इसमें क्या बनेगा दोनों को समझ लेते हैं बच्चों। पहला चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। कोई भी डिस्टेंस जो मिरर का मेजरमेंट किया जाता है, चूंकि ये मिरर कर्व है तो कर्व होने के कारण मिरर का यहां से डिस्टेंस कुछ अलग हो सकता है, यहां से डिस्टेंस कुछ अलग हो सकता है, यहां से कुछ अलग होगा, यहां से कुछ अलग होगा। तो कोई भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है वो पोल ऑफ द मिरर से किया जाता है। यानी मिरर के पोल से ही उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। यानी एनी डिस्टेंस कैन बी मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। ऐसा नहीं कि कभी यहां से कर लेंगे कभी वहां से, नहीं, ठीक है ना। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आने वाले रेज ऑफ लाइट, ठीक है, जितना भी रेज ऑफ लाइट को लाना ले आओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के सारा पैरेलल आया। आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से क्रॉस करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से क्रॉस करती है उस पॉइंट को बोला जाता है बच्चों फोकस। क्या बोलते हैं, यानी फोकस का आविष्कार कहां से हुआ, नींद। फोकस का आविष्कार कहां से हुआ, ये फोकस भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, मिरर से दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इस मिरर में देखो, अगर हम इस मिरर में की बात करते तो इसका तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो जो भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 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 जाएगा ना। लेकिन ये आगे जाकर मिलना संभव नहीं है, ये आगे जाकर इधर मिलना संभव नहीं है। लेकिन ये आगे जाकर मिलना संभव नहीं है तो कहां पे मिलेगा, पीछे साइड में ही मिलेगा। ये डॉटेड डॉटेड जाएगा, पीछे साइड में एक पॉइंट पे मिलेगा, पीछे साइड में एक पॉइंट पे मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये आगे संभव नहीं है और ये पीछे जाके मिलेगा, और ऐसा ये रियल में नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है, एपियर्स टू मीट है, ऐसा संभावनाएं बन रहा है कि ये आगे नहीं मिलेगा लेकिन ये पीछे साइड जाकर मिलेगा। तो पीछे साइड जाकर मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलेगा उससे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कनकेव मिरर। अब तुम यहां से सारा अनुमान लगा लोगे बच्चों, सारा अनुमान लगा लोगे कि सारे चीजें समझ में आ जाएंगी। हर एक पॉइंट को आप यहां पर से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से कि आखिर मिरर की स्थिति क्या होती है, मिरर का सिचुएशंस क्या होते हैं, मिरर को हम कैसे पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, चलो रेडी हो जाओ। कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव नहीं जानो, सामने या पीछे, सामने। फोकस सामने या पीछे, सामने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर। अब बताओ, फोकस और पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ा रखा है ना। अब यहां पर भी हम इसका थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करते हैं और इससे कितना पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा हम उसकी भी बात करेंगे, अभी हम आपसे पूछेंगे भी, ठीक है ना बच्चों।
चलिए अब आइए मेरे को एक बात बताइए, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन पढ़े हुए आप लोग, पढ़ा चुके हैं, सबको पता है। अब बताइए, एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ निगेटिव है, कौन सा मिरर होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव जी, कौन सा मिरर होगा? कनकेव। एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या है? निगेटिव है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। क्यों? क्योंकि ये मेरा ओरिजिन हो गया ये मेरा ओरिजिन है, इसका फोकल लेंथ क्या है? सामने में है ना, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होता है? निगेटिव। यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। क्या होगा? इसका उल्टा, एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझना, दुनिया में कोई भी मिरर हो, अगर हम अपना या आपका अपना थोपड़ा देखना चाहते हो तो मिरर के सामने ही खड़े होते रहो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इधर है तो आप इधर खड़ा होगे, इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो आप इधर ही खड़ा होगे ना। यानी अपना थोपड़ा देखने के लिए हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमेशा ये ओरिजिन से निगेटिव की ओर ही खड़ा होता है। इसलिए यूनिवर्सली ट्रूथ है कि ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज निगेटिव, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा क्या होता है बच्चों? बोलो, हमेशा क्या होगा? क्या होगा? निगेटिव। क्यों होगा? समझ में आया? डिस्टेंस क्यों निगेटिव होता है ये समझना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? यानी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर पुट कर दिए तो यहां से यहां का डिस्टेंस होगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यही रखेंगे, मिरर के पीछे जाके हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते, मिरर के पीछे जाके ऑब्जेक्ट को नहीं रखते। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए उसके बाद आइए, डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव भी होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव भी होगा, और क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। जब निगेटिव होता है तो क्या होता है? रियल इमेज होता है। क्या होता है? रियल इमेज। और जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? वर्चुअल इमेज। क्या होता है बच्चों? वर्चुअल इमेज। यानी निगेटिव में रियल और पॉजिटिव में और निगेटिव रियल इमेज होता है तो क्या ऐसा इमेज बन जाता है? इन्वर्टेड इमेज। क्या बनाता है? और वर्चुअल इमेज बनाता है तो क्या बनाता है? इरेक्ट इमेज बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? अच्छा बताइए, एक ऐसा दर्पण का नाम बताइए जो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, जल्दी से। प्लेन मिरर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऐसा मिरर का नाम बताइए जो कनकेव, मतलब जो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, कॉनकेव हो जाएगा। यानी जवाब देने में सक्षम हो जा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा मिरर का नाम बताइए जो जिसका इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, कॉनकेव। तो कुछ भी चीजें, कॉन्सेप्ट अगर सीख जाते हैं ना, तो कुछ भी चीजें का कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई यहां पे। यानी मिरर के बारे में समझ में आ गया कि पोल आगे क्यों है, पीछे क्यों होता है, इन सारी चीजों, साइन कन्वेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक हो तो आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इन सब चीजों से क्लू निकालिएगा बाबू। देखिए, आपको डिस्टेंस पॉजिटिव और निगेटिव होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो मिरर कौन सा है कि नहीं। अब बताइए, अगर आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव होगा तो कभी भी आप कॉन्वेक्स मिरर बोलिएगा उसको। क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर निगेटिव आ जाता है तो आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा मिरर हो सकता है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन हाइट ऑफ इमेज निगेटिव ही होगा जब रियल रहेगा। तो वर्चुअल रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? वर्चुअल रहेगा तो क्या हो जाएगा? यानी जब रियल इमेज होता है तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? निगेटिव। और जब बाई चांस मान ली वर्चुअल इमेज बनता है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बच्चों? पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या हो जाता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर?